वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। जयपुर में बड़े सारे से फोर्ट्स हैं, उसमें से एक फोर्ट है अंबागढ़ फोर्ट। रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्तों से ये एक प्रकार की कंट्रोवर्सी में रहा है। आइए जानते हैं कि क्या इशू है। अंबागढ़ फोर्ट के बाहर जाएंगे तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये बोर्ड मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है कि मीणों का यह दुर्ग उत्तर की एक पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है उसी पहाड़ी की एक श्रेणी आमेर आमेर फोर्ट की तरफ चली गई है। यह एक मध्यकालीन स्मारक है। मतलब इससे आपको पता चलता है कि दिस फोर्ट अंबागढ़ फोर्ट इज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द मीणास ऑफ राजस्थान। इस फोर्ट पर रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है। आदिवासी समुदाय की धरोहर अंबागढ़ के लिए जयपुर में अवैध घुसपैठ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की पूरी सिचुएशन क्या है। दिस फोर्ट इज बिकमिंग ए ट्राइबल आइडेंटिटी असर्शन सिंबल इन राजस्थान, क्योंकि इस फोर्ट के ऊपर एक ध्वज लहरा दिया गया था जो कि हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ने लहराया था। उसके बाद मीणा कम्युनिटी के कुछ लीडर्स ने उस ध्वज को उतारकर मीणा कम्युनिटी से एसोसिएटेड एक दूसरा फ्लैग उसके ऊपर लहरा दिया। तो बेसिकली एक सोशल टेंशन या फिर एक सोशल फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। एक जगह पर मीणा कम्युनिटी है जो कि ट्राइबल, अपने आप को ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। दूसरे जगह पर हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हिंदू धर्म को ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। हुआ क्या स्टार्टिंग में कि युवा शक्ति मंच जयपुर बेस्ड एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएटेड विद द वीएचपी। उन्होंने क्या किया कि अंबागढ़ किले के ऊपर जाकर एक सैफरन यानी कि एक भगवा ध्वज लहरा दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था जय श्री राम। ठीक है, ऑन इलेक्ट्रिक पोल इन द प्रीमाइसेस ऑफ द फोर्ट। अब मीणास जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इस फोर्ट को बहुत ही सेक्रेड समझती है। दे कंसिडर्ड इट सेक्रेड। क्यों? क्योंकि इस फोर्ट के अंदर अंबा माता जो कि बेसिकली एक कुल माता है मीणा कम्युनिटी की, उसका मंदिर है। तो वो फोर्ट इनके लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है। नाउ अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी लीडर्स ऑफ द मीणा कम्युनिटी, ये जो भगवा फ्लैग लहराया गया था इस फोर्ट के ऊपर जिसमें श्री राम लिखा हुआ था, इट हर्ट्स द सेंटिमेंट ऑफ द मीणास। मेंबर्स ऑफ मीणा कम्युनिटी ने क्या किया, जब उन्होंने वो ध्वज लहरा दिया था तो एमएलए हैं वहां के रामकेश मीणा, वो 22 जुलाई को वहां पर गए और उन्होंने बेसिकली वो जो भगवा ध्वज था उसको उतार दिया। अब उसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर देखे गए हैं जिसमें वो फ्लैग को पुल डाउन किया गया था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ छीना झपटी में उस फ्लैग में से थोड़ा बहुत कुछ फट भी गया था। दिस लेड टू एन आउटरेज बाय द हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये जो वीडियोस थे ध्वज को उतारने के बेसिकली सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। और दोनों की दोनों साइड्स, एक तरफ थे जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है युवा शक्ति मंच और दूसरे जो ट्राइबल कम्युनिटी मीणा के जो लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दी इन दी ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस स्टेशन जो कि अंबागढ़ के सबसे क्लोज में पड़ता है। उसके बाद से बस तब से लेके जब वो बेसिकली भगवा ध्वज को उतारा गया है और उसके बाद वहां पर एक मीणा कम्युनिटी से एसोसिएटेड ध्वज वहां पर फहराया गया है कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा, तब से अ वॉर ऑफ हैशटैग्स बिटवीन द मीणा एक्टिविस्ट एंड द हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन हैज ब्रोकन आउट ऑन सोशल मीडिया। अब मीणाज ये कह रहे हैं कि दे आर असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड वो इस समय इस अटेम्प्ट को कि उनको हिंदू धर्म के अंदर अप्रोप्रिएट कर लिया जाए, वो इस बात को एसोसिएट, इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं। एंड हिंदुत्व जो है, जो सैफरन एक्टिविस्ट हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग आउटरेज ओवर दी इंसल्ट टू दी, जो भगवा ध्वज को बेसिकली इंसल्ट की गई उस बात को। सोशली आप इस बात को समझ के देखिए कि जैसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं या जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, वो इन जनरल अगर देखा जाए तो जनरली एक सोसाइटी का एक समुदाय समझता है कि वो पूरे के पूरे हिंदू धर्म के अंदर आते हैं। बट देन इन द ट्राइबल कम्युनिटी एक प्रकार की खुद की अपनी खुद की ट्राइबल आइडेंटिटी को भी असर्ट करने का और प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन होती है या इंक्लिनेशन होती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही ये सोशल मीडिया पर कई सारे वो कैंपेन चलने लगे, हैशटैग्स चलने लगे एक दूसरे दो ग्रुप्स के बीच में, सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के एडिटर सुरेश चावन के, इन्होंने बेसिकली आग में घी घेरने का काम कर दिया। इन्होंने क्या किया कि ही अनाउंस्ड अ मैसिव गैदरिंग एट अंबागढ़ ऑन अगस्त 1। तो इस प्रकार से बेसिकली थोड़ा सा जो इशू था, जो कि एक सोशल इशू था, वो उसके ऊपर और ज्यादा आग मिलने लग गई। देन ही यूज्ड सर्टेन डेरोगेटरी वर्ड्स अगेंस्ट द मीणा कम्युनिटी ऑल्सो। एक टीवी चैनल पे शो करते वक्त उन्होंने ये कहा कि मैं मीणा कहूंगा, आप कमीना समझ लीजिएगा। इस प्रकार से बेसिकली कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया सुरेश चावनके के द्वारा। दिस हैज ऑल्सो एनरेज दी ट्राइब, मतलब मीणा कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं या जो लोग हैं उनको बेसिकली इस बात से एनरेज हो गए। दिस कम्युनिटी he ran the divisive campaign and he used casteist slurs against the Meena community.
सुरेश चौहान के, इनके पास पहले से भी जो इनके चैनल पर है, कई प्रकार के डिवाइसिव कैंपेन्स चलाते हैं रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज या फिर किसी और भी कम्युनिटी से एसोसिएटेड। वहीं पर ट्राइबल आर्मी जो कि एक ट्राइबल इश्यूज को रेज करती है, उनके फाउंडर हंसराज मीना, उन्होंने बेसिकली जो ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इस बात के लिए इशू किया कि दे आर ट्राइंग टू सबवर्ट ट्राइबल आइडेंटिटी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मीना कम्युनिटी को भी सेफरनाइज कर दे, या कि एक ही रंग में, भगवे रंग में रंग दे मीना कम्युनिटी को। सो दिस हैज क्रिएटेड अ सोशल मीडिया डिवीजन, और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से हैशटैग चल रहा है। अंबागढ़, बेसिकली आप समझिए दोबारा से, अंबागढ़ को आमागढ़ भी कहा जाता है, आमागढ़। अब ये जो फोर्ट है सवाई जय सिंह टू 18वीं सेंचुरी में सवाई जय सिंह टू के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उससे पहले ओरल लेजेंड मानते हैं कि दिस फोर्ट बिलोंग टू द मीनास, जो मीना कम्युनिटी है उनसे पहले बिलोंग करता था। अब जयपुर में जो भी फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, ये बेसिकली जिनके द्वारा भी बनाए गए हैं, इस बात के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ओरल ट्रेडिशन भी इस बात कहने हैं कि उससे पहले वहां पर किसी और प्रकार की कंस्ट्रक्शंस थी, किसी और कम्युनिटी के कंट्रोल में वो पहले से हुआ करता था, दो फाइनली बाद में आके किसी ने उसको पूरा बड़ा बना दिया। अब जब से जयपुर का जो रॉयल्टी का रूल स्टार्ट होता है वो कछवाहा रूलर से स्टार्ट होता है। द एरिया, जो जयपुर का पुराना एरिया था, वाज इनहेबिटेड बाय द 5 कन्फेडरीज ऑफ द मीनास व्हिच वाज कॉल्ड एज द पंचवार। ठीक है, तो मतलब इस बारे में काफी अच्छी खासी लोकल एक्सेप्टेंस है कि जो अंबागढ़ फोर्ट है वो मीणा कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो सवाल इसीलिए उठता है कि हिंदुत्व कम्युनिटी या हिंदुत्व ग्रुप के लोगों ने वहां पर जाकर भगवा ध्वज क्यों लहराया था। एंड दिस हैज क्रिएटेड अ फ्रिक्शन, क्योंकि मीनास जो है, ट्राइबल्स कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि द हिंदुत्व इज ट्राइंग टू अप्रोप्रिएट आवर आइडेंटिटी, और हमारी आइडेंटिटी को हम सेफली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड देन उसमें जो सुरेश चौहान के जैसे कुछ लोग होते हैं, ये कुछ डिवाइसिव कैंपेन चलाकर, कुछ गलत कास्टिएस्ट स्लर्स यूज कर कर वो बेसिकली उस चीज को और ज्यादा गलत रूप दे देते हैं। द फोर्ट आयरॉनिकली, जो इस समय जो हमारा किला है या जो भी बचा हुआ है, वो कंप्लीटली इस समय रूइन में है। ना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, ना ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज टेकन एनी स्टेप्स टुवर्ड्स इट्स कंजर्वेशन। अब जो ये सोशल इशू है, ये तो प्रोबेबली किसी न किसी प्रकार से सॉल्व होगा। दिस माइट एक्चुअली होपफुली गिव एन आइडिया कि भाई अब अंबागढ़ फोर्ट अगर लाइमलाइट में आ ही गया है, इतने दिनों से, इतने डेकेड से इग्नोर्ड था, तो प्रोबेबली हो सकता है कि उसकी रेनोवेशन या उसके साथ उसकी हिस्ट्री को दोबारा से क्या नाम है, एक्सप्लोर किया जाए एंड ब्रिंग दिस सेक्रेड, जो मीना कम्युनिटी के लिए जो ये सेक्रेड फोर्ट है, इसको अब बेसिकली फिर दोबारा से प्रिजर्व किया जाए, इसकी रेनोवेशन की जाए एंड टू मेक इट इज अ टूरिस्ट स्पॉट, जैसे कि जयपुर में और बने अनेक सारे से हैं। अब देयर इज नो डाउट अबाउट इज जयपुर इज द बेस्ट सिटी ऑन द वर्ल्ड। आई गारंटी यू दैट इट इज ब्रिलियंट, इट्स आउटस्टैंडिंग एंड इट्स ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार की जो सोशल टेंशन्स हैं वो जयपुर में अगर होती हैं तो वो काफ़ी गलत है। तो आई बिलीव द सोसाइटी और द सोशल जो दोनों फोर्सेस हैं, दे नीड टू कम टू। हाउएवर, अगर आपको इस इशू से एसोसिएशन कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो ये मेरा ट्विटर हैंडल है जहाँ पे आप मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू नीड टू ज्वाइन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।